तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो हमारा, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में, यानी कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं, तो कंपाउंड्स किस स्टेट में पाया जाता है, यानी फ्री स्टेट में पाया जाता है या कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ये दोनों स्टेट में पाया जाता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शहबाज अहमद। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन चैप्टर के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने कार्बन, ये हमने इस तरह से कार्बन को कैटेगराइज करने की कोशिश की है। जैसे कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मेनली टू फॉर्म्स है या टू स्टेट कह सकते हैं इसको, जिसको हम लोग फ्री स्टेट बोलेंगे, फ्री स्टेट ऑफ कार्बन, और दूसरा हमारा है कंबाइंड स्टेट। क्या है? कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट ऑफ कार्बन, कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन। इसको हम लोग नॉर्मली हिंदी में बोला जाए तो मुक्त अवस्था बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त अवस्था। ठीक है, तो फ्री स्टेट में जो कार्बन के फॉर्म्स हैं दोस्तों, वो हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रेफाइट, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रेफाइट, डायमंड, डायमंड एंड फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन। तो ये सब फ्री स्टेट वाले, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या पाया जाएगा? कार्बन। सिर्फ कार्बन से बने होते हैं ये सारे कंपाउंड्स। ठीक है, ये सारे सब्सटेंस। लेकिन कंबाइंड स्टेट में जो कार्बन होते हैं दोस्तों, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे CO2, जैसे C6H12O6, जैसे CH4। इन सारे कंपाउंड्स में कार्बन है, पर सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा अदर कंपाउंड्स भी है। मतलब अदर कंपाउंड्स, एटम्स, अदर एलिमेंट्स और एटम्स, अदर एलिमेंट्स विद कार्बन, अदर एलिमेंट्स भी है कार्बन के साथ इसमें। तो हम कह सकते हैं कि जनरली कार्बन के दो स्टेट्स हैं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन जो फ्री स्टेट ऑफ कार्बन है उसको हम थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट ऑफ कार्बन में हमने देखा ग्रेफाइट और डायमंड है, मेनली ग्रेफाइट डायमंड से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फ्लोरीन से कभी कभी आता है। फ्लोरीन के बारे में पहले बता दूं, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉर्मली फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कभी कभी पेपर में आ जाता है। ओके, और C60 होता है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो C60 60 कार्बन से बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से। ठीक है, चलो तो फटाफट जल्दी से हम लोग ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटा सा वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आएगा, और एक टॉपिक आज आपका हो जाएगा क्लियर, जहां से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग ग्रेफाइट। किसकी? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट, एक्चुअली ग्रेफाइट है क्या? तो बोलेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अच्छा, ग्रेफाइट कितने कार्बन से बना होता है? जिनमें मेनली इसमें 4 कार्बन होते हैं, जिसका जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर एक कार्बन जनरली 3 कार्बन से घिरा होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। और कार्बन जनरली इसमें देखो, आप देख सकते हो कि एक कार्बन इससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर चुका है, इससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर चुका है, और इससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर चुका है। पर कार्बन के पास शेयर करने के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके पास। कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो फ्री है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर करने के लिए एक कार्बन के पास। इस तरह से इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। देखो, ये भी 3 कार्बन से घिरा होगा। ठीक है, ये कार्बन भी 3 कार्बन से घिरा होगा। तो आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, सब में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ग्रेफाइट नॉन मेटल से बना हुआ है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, विद्युत का सुचालक है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर माना जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो, तो ये ग्रेफाइट जनरली। अच्छा, ग्रेफाइट जो ग्रेफाइट की, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेफाइट के एग्जांपल आप देखो, पेंसिल के अंदर जो लीड होता है, पेंसिल के अंदर वो जो बहुत ही डार्क कलर का होता है, उसको वही ग्रेफाइट का ही बना होता है, वो ग्रेफाइट ही है वो एक तरह से देखा जाए तो। और उसके अंदर ना लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर लेयर्स होते हैं, और वो फ्लेकी नेचर का होता है। फ्लेकी नेचर का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक है, तो बुक के पेज को आप आराम से एक पेज चाहो तो उखाड़ना है, इस तरह से जनरली उठ सकता है। तो फ्लेकी नेचर का होता है, मतलब जो उसको परत दर परत वो उखड़ सके, है ना, परत, ये लेयर बाय लेयर वो उखड़ सके, इसको बोलते हैं फ्लेकी नेचर का। ठीक है, फ्लेकी नेचर का होता है, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट, उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। और ग्रेफाइट सोपी टच होता है, लिखा होता है। ये सब नोट डाउन कर लो कॉपी में, ताकि आपको ना समझने में एक नोट्स बन जाए आपका। ठीक है, ग्रेफाइट सोपी टच का होता है। सोपी टच मतलब टच करने में ऐसा लगता है जैसे सोप की तरह, ना, साबुन की तरह लगता है। तो ये सारी बातें ग्रेफाइट के बारे में बताई जाती है कि ग्रेफाइट 4 कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेफाइट सोपी टच होता है। ग्रेफाइट का कलर जनरली थोड़ा डार्क होता है। तो और
ग्रेफाइट में जनरली फ्लेकी नेचर का होता है ग्रेफाइट, तो ये सारी बातें ग्रेफाइट के बारे में कही जाती है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इसका नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड के बारे में क्या क्या बातें करनी है, ध्यान से देखो। डायमंड बिल्कुल है कार्बन से बना हुआ, पर बिल्कुल अपोजिट नेचर का जनरली ये है डायमंड जो है हमारा। दूसरा क्या हमारा डायमंड। अब डायमंड जो है दोस्तों वो 5 कार्बन से बना होता है, एक मॉलिक्यूल। जैसे एक डायमंड 4 कार्बन से घिरा होता है, 4 कार्बन से घिरा होता है। और इसमें देख सकते हो आपकी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये नेचर में बहुत ज्यादा हार्ड होता है। क्या होता है, वेरी हार्ड सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर ऐसा कहा जाता है इसको, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा लश्चरस होता है। लश्चरस मतलब शाइनी, ये शाइनी नेचर का होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है। उसके बाद जनरली क्या होता है, इसके जो लेयर्स होते हैं या इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जब लाइट जाती है तो लाइट ट्रैप हो जाती है इसके अंदर, लाइट ट्रैप हो जाती है इसके अंदर, फंस जाती है। एक बार लाइट गई तो लाइट ट्रैप हो जाती है, और लाइट के ट्रैप होने की वजह से ये बहुत ज्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है उसके अंदर, और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा शाइनी दिखता है। तो ये था डायमंड का कॉन्सेप्ट कि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है। एक बार मैं बता दूं जल्दी से, डायमंड 5 कार्बन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल, इस तरह से ये भी 5 कार्बन से घिरा होगा, ये भी 5 कार्बन से घिरा होगा, ठीक है। ये भी तो एक घिरा ही हुआ, इधर से 5 कार्बन इधर से, 3 कार्बन इधर से, तो 5 हर कार्बन 5 कार्बन से घिरा होगा, 4 कार्बन से घिरा होगा। तो डायमंड हार्ड है, डायमंड 5 कार्बन के बने होते हैं मॉलिक्यूल, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, ये लश्चरस होता है, बहुत ज्यादा शाइनी होता है, और लाइट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। और जब लाइट इसके अंदर जाती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट इसके अंदर फंस जाती है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा शाइनी दिखता है। और ये दुनिया का नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नेचर में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज डायमंड से भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, पर नेचर में नेचुरल सब्सटेंस की बात करूं तो डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक है। तो इसलिए जनरली ये 2 टॉपिक से पेपर में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, मैं बता दूं आपको कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों होता है, वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्वेश्चन आएगा डायमंड से कि डायमंड इज वेरी लस्ट्रस वाई, या डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाई, या डायमंड इज वेरी हार्ड, क्यों हार्ड होता है डायमंड। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, तो आप आराम से बता सकते हो। तो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 आपने देखा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये बताता है, इस वीडियो आपने अगर नहीं देखा ये टॉपिक तो आप लाइट चैप्टर के पिछली वीडियो जाकर के लाइट हमने पढ़ा दिया है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी फ्री स्टेट ऑफ कार्बन की। कंबाइंड स्टेट यानी कि हाइड्रोकार्बन के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, और कार्बन की बहुत ही मेन प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है कार्बन, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तो बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये कंटिन्यूसली आते रहेंगे, इसके पार्ट वाइज पार्ट आते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।